आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और सभा में जाते हैं। तो प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु आप महान हो, जीवित हो और सामर्थ्यवान परमेश्वर हो प्रभु, और आपकी भलाई प्रभु अद्भुत है पिता परमेश्वर, कि आप अपने लोगों के प्रति पिता परमेश्वर अपने प्रेम के साथ, अपनी विश्वास योग्यता की वाचा के साथ प्रभु आप अपनी करुणा के साथ, दया के साथ अद्भुत व्यवहार करते हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो, आप उत्तम हो, आप पवित्र हो प्रभु, आप धर्मी हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता कि आप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके उस नाम के लिए जो सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु, जो आराधना की योग्य नाम है। वो नाम की हम महिमा गाते प्रभु, उस नाम की हम आराधना करते पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की सभा को पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में चलाना, स्वर्ग से हमें बुद्धिमत्ता देना पिता परमेश्वर। हमारे हृदयों को, हमारे मनों को तैयार करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जैसे आप आत्मा हो वैसे हम आपकी सच्चाइयों को, आपका महत्व को हम स्वीकार करें प्रभु, और उसके अनुसार हम आपकी महिमा करें प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, हर एक जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार करें, आपकी बढ़ाई करें प्रभु, आपको महिमा दे। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। होने देना पिता परमेश्वर, इस सभा का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, शुरुआत से लेकर अंत तक आप अगुवाई करना प्रभु। अभिषेक भरा समय रखना प्रभु, ताकि हम सब आपकी महिमा गा सके प्रभु। धन्यवाद देते राजा परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े होते इस समय और परमेश्वर की स्तुति, हम उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हैं। तो क्या आप लोग खुश हो? यस। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बिजी हो गए, तो क्यों ना हम इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। तो आइए हम इस गाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं। कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। खुदाई चरणों के पास ले जाता है वो जाने मेरी प्यार। सुखदाई चरणों के पास ले जाता है वो जाने मेरी प्यार। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा। आनंद के दिल से वो
मेरा, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। और अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, और अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरे कथा है रक्षा, कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरी कथा है रक्षा, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। करुणा भलाई और जीवन निश्चय मेरे साथ रहेगा, करुणा भलाई और जीवन निश्चय मेरे साथ रहेगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा, अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु हमारा कैसा है? चरवाहा है ना। तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें कोई कमी घटी नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि वो परमेश्वर जो अंधकार में भी हमें रोशनी देता है ना, वो परमेश्वर जो हमारे जीवन को शांति आनंद से भरता है, अपनी महिमा से भरता है। तो कितनी अद्भुत करुणा है परमेश्वर की, जो हमारे जीवन के साथ हर हमेशा बनी रहती है। तो धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का जिन्होंने हमारे लिए अपना जान क्रूस पर दिया है ना, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक और गीत गाते हैं, रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। रक्तम जयम
लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, बोलो है ना। रक्तम जयम, 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 रक्तम जयम। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु, और आपके लहू में विजय है प्रभु, क्योंकि आपने अपना पवित्र लहू बहाकर आपने संसार में खोए हुए लोगों के लिए कीमत चुकाया प्रभु, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करे, आपके उस क्रूस पे बलिदान पर, वो आपके लहू के द्वारा खरीदा जाता है प्रभु, वो आपके संतान बनता है प्रभु, आपके घर का घराने का व्यक्ति बनता है प्रभु। और धन्यवाद देते इस समय कि हम सब प्रभु आपके संतान है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो भलाई आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु, वो अद्भुत है पिता परमेश्वर, जो हमारी सोच और समझ से भी परे है प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम आपकी आराधना करते, आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु, और बहुतायत से अनुग्रह किया प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति गाते प्रभु, हम आपके उस क्रूस के बलिदान को याद करते प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके स्वभाव को भी याद करते प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते, हम आपकी आराधना करते प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। स्तुति गाया, यीशु की स्तुति गाया। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। बलि द्वारा अपना लहू बहाया है, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है, आपको हटा कर साफ किया है, हमको बचा लिया, आपको हटा कर साफ किया है, हमको बचा लिया। हालेलुया। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा,
इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी अपमान तेरा जान करूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। तेरी अपमान तेरा जान करूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और खुदी को अपनाओ। यीशु के पास आओ और खुदी को अपनाओ। आशीष देगा साथ मिलेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ मिलेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन का कर्ता, हमारे प्रभु। आप हमारे शरण स्थान हो प्रभु, आप हमारे छुपने की जगह हो प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते आपके अद्भुत प्रतिज्ञाओं के लिए, वायदों के लिए प्रभु। कि आपने कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे साथ हो। आपने ये भी कहा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी धोखा दूंगा। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमें अद्भुत परमेश्वर मिले हो प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर प्रकट किया प्रभु, इसलिए हमने आपके बारे में जाना प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते यीशु मसीह, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आप स्तुति के योग्य प्रभु हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल गया।
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम आज आनंदित हैं, हम आज आपके प्रेम में बढ़ रहे प्रभु। इसका एक ही कारण है प्रभु यीशु मसीह आप। हाँ परमेश्वर, आपने इस संसार के अंधकार से प्रभु हमें छुड़ाया है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपका प्रेम हम पर अनुग्रह और हम पर इतनी दया बनाता है प्रभु, वो प्रतिदिन हमारे लिए प्रभु नया जीवन देता है प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपकी इस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करें पिता परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपका अनुग्रह इस सभा को पिता आशीषित कर रहा है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस भक्ति सभा को भी पिता परमेश्वर आशीषित करना। और पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने हमें आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए जो अनुग्रह दिया है प्रभु जी, आपकी सहायता दी है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आगे भी प्रभु जी जो भी एक्टिविटीज है पिता परमेश्वर, उसमें भी प्रभु आपकी सहायता मांगते हैं। धन्यवाद करते पिता प्रभु, आप हमारे साथ बने रहिए प्रभु। आप आज आपके वचनों से प्रभु हमसे बातें करना परमेश्वर। आज हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते, लेकिन परमेश्वर आपका वचन लेके जाना चाहते प्रभु।
आप हमारी आत्मिक जरूरत को हमारी आत्मिक भूख को पिता परमेश्वर आप मिटाना है, प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप उनके मध्य में रहकर हमसे बातें करना। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। फिर से एक बार प्रभु जी, यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना और प्रभु समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। आप परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार के यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। वाह, क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दें। अद्भुत रीति से अगुवाई किया गया। वाह। तो आज इस रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है इस ग्रेटर के झालुत कलीसिया में। और हमारे बीच में आज रिम्पल का फैमिली है ना, उनके पापा, उनकी मम्मी है ना, और उनके साथ भाई आए हैं। तो क्यों ना आप सब लोग आप जगह पे खड़े रहे और हम आपका धन्यवाद दे आने के लिए। आप अपनी जगह पे खड़े रह सकते हैं, है ना। वाह, तो क्यों ना ताली बजाए और धन्यवाद दे उनका आने के लिए। वाह, थैंक यू सो मच, है ना। ओके, तो हमारे बीच में कविता सिस्टर का पूरा फैमिली है। तो उनके पापा, उनकी मम्मी है ना, उनकी दोनों सिस्टर और उनके जीजाजी भी है, तो है ना, दोनों जीजाजी। तो क्यों ना उनके लिए हम ताली बजाए और धन्यवाद है फिर से एक बार। थैंक यू सो मच आने के लिए। आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। तो आप हमें जूम मीटिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है आप, तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए। और यदि आपके पास कोई प्रश्न या कमेंट्स हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए। और यदि और जानना है परमेश्वर के बारे में, यदि प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आपका मैसेज डालिए, ताकि हम देख के आपके प्रश्न का उत्तर दे सके, है ना। तो आज की जो अनाउंसमेंट है बहुत अद्भुत अनाउंसमेंट रहेगा। जैसे हम जानते हैं आज रविवार की सभा में है, उसी तरह से हम बुधवार की भी सभा में मिलते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ उस दिन भी जुड़े रहें, जूम मीटिंग के द्वारा नहीं। जो चर्च में आ सकते हैं वो ज़रूर आए। ओके, तो ऐसा ना बोले कि हम जूम मीटिंग पे स्वागत होता है तो जूम मीटिंग पे जुड़ सकते हैं, है ना। वो बहुत दूर के लोगों के लिए जो आ नहीं सकते हैं। ओके, तो और जो यूट्यूब भी है जो बहुत दूर है, वो लोग देख सकते हैं उसके ऊपर, है ना। तो लेकिन आप आ सकते हैं कलीसिया में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन की भूख होना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं हमारी कलीसिया जो है परमेश्वर के वचन के प्रति भूख रखने वाली है। तो हम चाहते हैं अगली बार हम आपको इधर देखना चाहते हैं। ओके, प्रभु आपको आशीषित करे। तो जैसे कि बाइबल कॉलेज भी चलता है अपना, उसके लिए प्रार्थना करें। फैमिली विजिट भी रहेगा, उसके लिए भी प्रार्थना करें। फिर हम रविवार की सभा में मिलने वाले। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी आपने कलीसिया के यूथ लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आने वाले अप्रैल के 2 तारीख को, है ना, यूथ मीटिंग है। तो आप ज़रूर तैयार रहिए, है ना। हम बहुत परमेश्वर के वचन से बात करेंगे और यूथ लोगों के लिए बहुत बोलते हैं कि प्रोत्साहन का समय रहेगा, है ना। तो यूथ लोग आप तैयार रह सकते हैं। और ये भी याद रखें, अपने अप्रैल में जो है अपने कलीसिया का बर्थडे आ रहा है। हम अपना बर्थडे तो बनाते हैं, है ना, बहुत केक काटते हैं, आनंद मनाते हैं। हम कलीसिया के लिए क्या नहीं कर सकते, है ना। तो आप सोचिए और योजना बनाइए और ज़रूर, है ना, हमें बताइए। तो अद्भुत समय रहेगा, उसके लिए भी ज़रूर प्रार्थना करें। अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि आत्मिकता में बढ़े और, है ना, हमें ठंडा नहीं होना है, ना हमें गुनगुना होना है, हमें जोश में रहना है। हमें जोश में वो एक ही चीज़ रखती है, वो है परमेश्वर का वचन। यदि हमारे हृदय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है, चाहे बाइबल स्टडी हो, चाहे बाइबल कॉलेज हो, चाहे रविवार की सभा, चाहे बुधवार की सभा, है ना, और रैली दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनेगा, हमारे लिए भी रहेगा। तो आज जो है कम्युनियन है, प्रभु भोज है। इस अनाउंसमेंट के बाद जो है प्रभु भोज रहेगा। तो क्यों ना अपने हृदयों को तैयार करें और परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उद्धारकर्ता के रूप में, तो आप उस प्रभु भोज की विधि में सहभागी ना हो। और यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो ज़रूर आप उसमें भाग ले सकते हैं। तो आइए अपने हृदय को तैयार करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं
आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। खास करके हम प्रार्थना करते हैं, आज की ये सभा आपके हाथों में सौंपते हैं। कम्युनियन संदेश, ऑफरिंग संदेश, मेन संदेश परमेश्वर, ये तीनों संदेश हम आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। आप सभी संदेशों को सुनने के लिए, आपके वचन को अपने हृदय में जगा देने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए। हमें तैयार करिए परमेश्वर, हमारे हृदय को तैयार करिए प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए परमेश्वर। रियली प्रभु सारे एक्टिविटीज़ में आप हमें सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, संडे स्कूल मिनिस्ट्री भी आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। बच्चों को भी परमेश्वर आपके वचन में, आपके ज्ञान में बढ़ाना, आपकी बुद्धिमत्ता में बढ़ाना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते गॉड। आज का मेन संदेश भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अगुवाई करें। और इस हफ्ते की पूरी एक्टिविटीज़ हम आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं, आप अगुवाई करें। आज का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो प्रभु भोज के संदेश से हम कुछ सुनने वाले हैं, तो क्यों ना हम कनु भाई का स्वागत करें, वो हमारे बीच में आके बांटेंगे। ओके, तो ये जो समय है वो प्रभु मेज का समय रहेगा, और इस दरमियान हम परमेश्वर को याद करते हैं, है ना। परमेश्वर की भलाई को याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया था, है ना। परमेश्वर ने कितना बड़ा कदम उठाया था, है ना। परमेश्वर ने हमारी बहुत भलाई के लिए, है ना, सबसे बड़ी भलाई के लिए उन्होंने क्या किया था ना। तो उनके क्रूस के बलिदान को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए थे, है ना, ताकि हमें क्षमा मिले। वो प्रभु यीशु मसीह मारे ही नहीं गए थे, लेकिन तीसरे दिन उसको कब्र में भी रखा गया, है ना। कब्र तक ही वो सीमित नहीं रहे, लेकिन तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी भी उठे थे। तो उनके हम बलिदान को याद करते हैं ना इस प्रभु मेज के द्वारा। तो क्यों ना ये समय रहेगा प्रभु मेज में जाने के लिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के बारे में, कि आखिर परमेश्वर ने ऐसा कदम क्यों उठाया, है ना। एक पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों उसको बचाया, क्यों उनके लिए अपना प्रेम प्रकट किया, क्यों परमेश्वर ने स्वयं अपने जो भी उनके लिए कीमत चुकाना पड़ा था वो कीमत परमेश्वर ने क्यों चुकाया। तो पहली चीज़ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत मतलब बहुत, जो हमारे सोच और समझ से भी परे है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया। सोचो कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें बचाने के लिए वो अपने बेटे को भी बलिदान कर देता है ना। सोचो, क्या हम मूल्यवान है या साधारण है? बहुमूल्य है हम, है ना, परमेश्वर के लिए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के खातिर, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो बहुत ही अद्भुत भले परमेश्वर है ना। हमारे लिए बहुत बड़ी भलाई उन्होंने दर्शाया है। तो हमें याद रखते हैं कि परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है, और परमेश्वर अपनी महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि वो पाप को देखता नहीं है ना, वो पाप के साथ वो समझौता किसी भी प्रकार नहीं करता। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारे गए, क्योंकि मनुष्य जाति ने पाप किया था, और उसके पाप से उन्हें छुटकारा चाहिए। क्योंकि मनुष्य ने पाप किया था, तो पाप की वजह से वो अब परमेश्वर से अलग हो जाएगा, है ना। उनके पास कोई जीवन नहीं रहेगी, उनके पास कोई आशा नहीं रहेगा, उनके पास कोई मकसद नहीं रहेगा, है ना। वो नरक चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है ना, परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है ना। इसलिए वो परमेश्वर, है ना, उसने कदम उठाया कि मनुष्य पापी जाति को मैं बचाऊंगा, है ना। उसके लिए मैं उद्धार का मार्ग खोलूंगा, उसके लिए मैं स्वर्ग का दरवाजा खोलूंगा, है ना। उनके जीवन में जो भी मतलब कि टूट चुका है संबंध परमेश्वर के साथ, वो यीशु मसीह इस धरती पर आएगा और वो जोड़ देगा। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर पवित्र है ना, वो पाप को देख नहीं सकता, और इसकी वजह से वो पवित्र परमेश्वर मनुष्य बना, ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर क्रूस पर उठा ले, है ना। वो हमें एक आशा दे कि परमेश्वर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। मैं भले आपने पाप किया, लेकिन उस पाप के लिए आप से बच नहीं सकते, आप अपने अच्छे कर्मों से, आप अपने खुद कीमत नहीं भर सकते, लेकिन स्वयं परमेश्वर उसके हमारे पापों की कीमत भरेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। और इसलिए जरूरी था कि पवित्र
लहू बहाया जाए, और इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया है ना। उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि मनुष्य पापी जाति के लिए उनका जो कीमत भरना था वो यीशु मसीह ने क्रूस पर भर दिया है ना। सोचो कि उद्धार हमें फ्री में मिला है ना। हम परमेश्वर की संतान सिर्फ विश्वास करने से बन गए है ना। परमेश्वर का स्वर्ग, उसका घर हमारा घर बन जाता है सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर कितना भला है हमारे, है ना। और वो उन्होंने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया है। तो इसलिए मतलब कि इस समय हम परमेश्वर के बलिदान को याद करते हैं कि हमारे पाप क्षमा के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, हमारे जीवन को एक खुशी से, आनंद से भरने के लिए उन्होंने दुख सहा था। तो क्यों ना इस समय हम प्रभु मेज में शामिल होते हैं तो हम ये चीज़ों को याद करें, उसके बलिदान को ताज़ा करें, है ना। ताज़ा मतलब कि परमेश्वर तो ताज़ा ही है, लेकिन हम अपने आप को मतलब परखें, हम अपने आप को मतलब जांचें कि क्या कोई ऐसा पाप है जो मैंने किया है, या तो जाने अनजाने से हो गया हो, कैसे भी हो गया है ना। हम जानबूझ के पाप नहीं करते, लेकिन यदि अनजाने से हो गया हो तो हम परमेश्वर के साथ फिर से उस रिश्ते को उसके साथ जुड़ जाते हैं ना। परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है ना, हमारे सारे पापों को माफ़ करने के लिए, है ना। वो विश्वास योग्य है, तभी तो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, और उनका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो क्यों ना इस समय हम कुछ क्षण लेते, कुछ मिनट लेते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, है ना। कि परमेश्वर हमारे दिल में यदि किसी के प्रति कुछ कड़वाहट हो या कुछ भी बाबत हो तो आप परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर के साथ रिश्ते में फिर से जुड़ जाए, उस रिश्ते को मजबूत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है ना, वो हमसे संगति करना चाहता है। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने मनों में, और उसके बाद हम प्रभु मेज में शामिल होते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के लिए कि जिसके हम लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन वो अनुग्रह आपने हम पर किया प्रभु। हमारे पापों की कीमत यीशु मसीह आपने भर दिया है, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके उस क्रूस पे दिए हुए बलिदान के लिए, आपके पवित्र लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया था। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए उस क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, जीवित आशा आपने हमें दिया है कि हम आपके संतान हैं प्रभु, हम आपके घर के वारिस हैं प्रभु, और इसलिए हम आपके बलिदान को याद करते हैं प्रभु। होने देना इस प्रभु में इसमें जाने से पहले आप हमसे बातें करना प्रभु, हमारे हृदय को, हमारे मनों को शुद्ध करना प्रभु, ताकि हम पवित्रता के साथ प्रभु आपके मेज में भागी हो प्रभु, और आपके उन भलाइयों को याद करें और आपकी महिमा करें, आपका गुणगान गाएं। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय आप प्रभु मेज में आप ले सकते हो और सहभागी हो सकते हो उसमें। ये प्रभु मेज उसी के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है ना, उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं।
तो आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और प्रभु का वचन इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। पहला कोरिन्थियोस का 11वां अध्याय और 23वीं पंक्ति में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यीशु मसीह ने अपना देह हमारे पापों की क्षमा के लिए उस क्रूस पर उन्होंने तोड़ा था और इसलिए यीशु मसीह याद दिलवा रहा था कि इस रोटी के द्वारा कि जैसे ये रोटी तोड़ी गई वैसा यीशु मसीह का देह तोड़ा गया था, क्योंकि लहू बहाना जरूरी था ना, हमारे पापों की कीमत भरना जरूरी था। तो क्यों ना इस समय यीशु मसीह की देह के लिए हम उनको धन्यवाद देते हुए इस रोटी में से खाते हैं। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पीओ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया था, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उन्होंने वाचा बांधी थी, है ना, करुणा से भरी वाचा, विश्वास योग्यता से भरी वाचा, कि परमेश्वर हमेशा हमें प्रेम करता रहेगा ना, वो हमें संभालेगा, सुरक्षा देगा। तो क्यों ना उस उनके लहू के लिए, उनके बलिदान के लिए हम याद करते हुए उस कटोरे में से पीते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपकी भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारी चिंता करते हो और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपने अपना जीवन का बलिदान क्रूस पर दिया। प्रभु हमारी खातिर प्रभु धन्यवाद देते उन भलाइयों के लिए और उनको हम याद करते प्रभु यीशु और आपको धन्यवाद देते होने देना पिता परमेश्वर। जब भी हम आपको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हम आपको महिमा दे प्रभु। हम आपके बारे में सोचे, आपके बारे में जिए और आपके लिए पिता परमेश्वर हमारा जीवन उपयोगी बने, वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारे साथ हो, इसलिए धन्यवाद देते। सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। ओके, तो हमने प्रभु भोज लिया है। अभी ये जो समय रहेगा दान का समय रहेगा, लेकिन उस दान क्यों देते हैं और क्यों देना चाहिए उसके बारे में हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन से। तो क्यों ना जिग्नेश भाई का स्वागत करें और परमेश्वर के वचन से हमें वो बांटेंगे। धन्यवाद। तो ये बेट का समय है और आप मेरे साथ निकाल सकते हो 2 कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 7वीं पंक्ति। बहुत बार हमने इस पंक्ति को सुना है। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय और 7वीं पंक्ति यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मैं एक और पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और हम जानते हैं कि हमें विश्वासी इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपनी जो आंखें है उससे नहीं देखा है, अब तक परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हम जो परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके जो वायदे हैं, उसकी जो आशीष है, जो हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे जो जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, आज हमारे परिवार में या हमारे जीवन में जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही है। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ही हमारे पास वो सब चीज़ें हैं। तो परमेश्वर पर विश्वास होने के नाते परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसमें विश्वास योग्यता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे प्रति विश्वास योग्य परमेश्वर है।
वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हमें भी हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा भी हम परमेश्वर पर विश्वास योग्य होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भेंट का समय है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दान है, हमारा जो दशवांश है, या हमारी जो इनकम है, जो हम कमाते हैं, जो हमारे पास जो पैसे हैं, उसके प्रति भी हमें परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हमारा जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वही बंद कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर का अनुग्रह से, उसी के द्वारा हम सब कुछ करते हैं। जो मेहनत करते हैं वो सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से आती है। तो परमेश्वर हमारे दान को ही नहीं देखता, वो ऐसा नहीं है कि देना ही है। परमेश्वर ऐसा कहीं पे नहीं बोलता कि आपको देना ही है। और हम दान देंगे तो परमेश्वर को कुछ फ़ायदा होगा, या हम दान ना दे तो परमेश्वर को नुकसान होगा, वैसा भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर देता है, वो परमेश्वर हमारे पास से लेता नहीं है। वो परमेश्वर हम देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टिकर्ता वही एक परमेश्वर है। तो जब भी हम परमेश्वर के सामने दान देते हैं, क्योंकि ये दान का समय है तो हम दान पे बात करेंगे, तो वो हमारा विश्वास योग्यता प्रदर्शित करता है कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास योग्य है। क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है, तो हमें भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारा दान छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, उससे परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम किस हृदय से देते हैं वो परमेश्वर को भाता है, वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम फिर से हमारे जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे पास जो कुछ भी है परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह के कारण ही है। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमारी प्रत्येक की ज़रूरत प्रभु आप जानते हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, आने वाले दान को भी आशीषित करना, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और सभी को प्रभु बहुतायत से आशीषित करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। तो क्यों ना इस समय हम गीत गाते, उस दरमियान दान लिया जाएगा। तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु, प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु। महिमा तुम्हारी होती रहे, अद्भुत कामों से तुम्हें महिमा मिले। महिमा तुम्हारी होती रहे, अद्भुत कामों से तुम्हें महिमा मिले। अद्भुत कामों से तुम्हें महिमा मिले। प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु, प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु। अग्नि से बुला लिया, सागर में सबको अग्नि से बुला लिया। सबको अग्नि से बुला लिया, सागर में सबको अग्नि से बुला लिया। मूसा को अग्नि से दर्शन
मछली के पेट से बुला लिया, ना छुप सके योना नबी, मछली के पेट से बुला लिया, मछली के पेट से बुला लिया। प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु, प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु। महिमा तुम्हारी होती रहे, अद्भुत कामों से तुम्हें महिमा मिले, महिमा तुम्हारी होती रहे, अद्भुत कामों से तुम्हें महिमा मिले, अद्भुत कामों से तुम्हें महिमा मिले। प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु, प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु। Okay, wow. सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? रियली? ओके, तो क्यों ना परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां दें। बहुत अभी तक बहुत अद्भुत समय रहा है ना, हमने बहुत एंजॉय किया हमारा सुधी जे समय હતો બહુ ઘણો સરસ હતો और लाइक प्रभु के गीतों से हमने गाया અને પ્રભુના આપણે ગીતો ગાયા और लाइक हमने अभी तक ऑफरिंग संदेश सुना और प्रभु भोज का संदेश सुना। જેમાં આપણે દાનના વિશે સંદેશો સાંભળ્યો, પ્રભુ ભોજ વિશે સંદેશો हाँ, સાંભળ્યો। तो प्रभु भोज के संदेश में हमने सुना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है અને પ્રભુ ભોજના સંદેશમાંથી આપણે સાંભળ્યું કે દેવ આપણનો પ્રેમ કરે છે और इसीलिए वो स्वर्ग का राज અને छोड़ करके એટલા आया માટે સ્વર્ગનું રાજ્ય છોડીને આ ધરતી પર है આવ્યા। ना, और वो परमेश्वर विश्वास योग्य અને है એ દેવ કે છે વિશ્વાસ યોગ્ય છે और इसीलिए हमें विश्वास योग्य रहना बहुत એટલા जरूरी है માટે આપણે પણ વિશ્વાસ યોગ્ય રહેવાનું છે। परमेश्वर के प्रति, દેવના પ્રતિ, उसके कार्य के प्रति, એમના કાર્યો પર, उसके लोगों के प्रति। એમના લોકો પ્રત્યે तो क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर का आओ वचन अपने- पढ़ने के लिए। પોતાના જગ્યા પર આપણે ઊભા થઈએ। और ये संदेश बहुत अद्भुत संदेश रहेगा આ आज। સંદેશો બહુ અદ્ભુત રહેશે આજે। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेके चौथी पंक्ति तक ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 12મો અધ્યાય અને તેની પહેલી કલમથી લઈને ચોથી કલમ સુધી। ओके, तो पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा फिर गुजराती में पढ़ा जाएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से चौथी पंक्ति तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। चौथी पंक्ति में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, तू अगुवाई करना, सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। તો આવો આપણે પોતાની જગ્યા પર इससे બેસીએ। पहले कि मैं भूल जाऊं,
आपको बिठाना। ओके, वाह। तो आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे वो है परमेश्वर का वायदा एक विश्वासी को यात्री जीवन जीने में मदद करता है। અને આજે આપણે જે વિષય પર વાત કરવાના છે કે દેવનો જે વાયદો છે, દેવનો જે કરાર છે ને એક વિશ્વાસીના એક દેવના માર્ગની ઉપર ચાલવાના માટે एक यात्री का जीवन जीने में એક मुसाफिर યાત્રાનું है। જીવન જીવવા માટે मदद करता है। મદદ કરશે। वाह। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बुलाहट दी है દેવે આપણને બોલાવ્યા છે, તેડું આપ્યું છે कि वो अपने वायदे हमारे जीवन में पूरे कर सके। આપણા જીવનની અંદર એ પોતાના કરારોને પૂરા કરે। तो इस अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक बुलाहट दी અને આ અધ્યાયની અંદર આપણે જોઈએ તો ત્યાં દેવ કે છે ઇબ્રાહીમને તેડું આપે છે। और जब उसने उसको बुलाहट दी तो उसके साथ उसने वायदे भी दिए। અને જ્યારે દેવે તેને તેડું આપ્યું ત્યારે તેની સાથે તેણે કરાર પણ કર્યા। और जब उसने वायदा दिया तो बोलता है कि उसे चलने में मदद भी मिली। અને જે કરાર દેવે તેની સાથે કર્યા એ કરાર દ્વારા કહે છે કે એને ચાલવાના માટે એક સહાય કોઈ એક મદદ મળી। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखी है, परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है और वह वादा हमें मदद करता है एक यात्री का जीवन जीने के लिए। અને દેવે કહે છે કે આપણને કરાર આપ્યો છે અને એ કરાર કહે છે કે એક યાત્રાની રીતે ચાલવાના માટે આપણને મદદ કરે છે। तो परमेश्वर ने हमें बुलाहट इसलिए नहीं दी है हमें सेटल डाउन होने के लिए या हमें एक जगह पे बस जाने के અને लिए, દેવે આપણને એટલા માટે નથી બોલાવ્યા કે આપણે એક જગ્યા પર આપણે સ્થાયી થઈ જઈએ, રોકાઈ જઈએ, पर परमेश्वर ने हमें एक यात्रा के लिए बुलाया है। પરંતુ દેવે કહે છે કે આપણને એક યાત્રા માટે બોલાવ્યા છે। एक विश्वासी एक यात्री है। અને એક વિશ્વાસી એક યાત્રી છે। एक विश्वासी कोई मतलब परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम एक जगह पे लाइक मैं तुझे आशीष दूंगा तू यहाँ पर घर बनाना और सेटल डाउन हो जाना। અને દેવે આપણને એટલા માટે નથી બોલાવે કે હું તને આશીર્વાદ દેશ આપીશ અને તું એક જગ્યા પર ઘર બનાવજે ને બસ ત્યાં જ રોકાઈ રહેજે। पर एक विश्वासी के पास एक बुलाहट है, एक स्वर्गीय बुलाहट है। અને એક વિશ્વાસીની પાસે તેડું છે અને સ્વર્ગ તરફથી આવેલું। और ये स्वर्गीय बुलाहट है और स्वर्ग की ओर बुलाहट है, અને આ સ્વર્ગનું તેડું છે અને સ્વર્ગ તરફનું છે। स्वर्ग की ओर लेकर के जाती અને એ है। સ્વર્ગ બાજુ જ લઈ तो જાય છે। हम इस दुनिया में जम के नहीं बैठ जाते हैं। અને એટલા માટે આપણે આ દુનિયાની અંદર એક સ્થાન પર આપણે ત્યાં રોકાઈને નહીં બેસી। आज इस दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, અને આજે આ દુનિયાની અંદર લોકો શું लाइक કરે? हम बहुत अच्छे अपने बच्चों को स्कूल में डालते અને हैं, કહે છે કે પોતાના બાળકોના સરસ એવી સ્કૂલમાં ભણવા માટે हम बहुत कुछ उनके जीवन के लिए करते हैं, અને તેઓના જીવનના માટે આપણે ઘણું બધું है ना। કરીએ एक अच्छी नौकरी ढूंढना, અને એના માટે એક સારી એવી નોકરી ખોરવી, एक अच्छा घर बनाना, એક સરસ તેઓના માટે एक ઘર अच्छी બનાવવું, सरस पत्नी लेना, અને સરસ તેના માટે એક સારી એવી પત્ની આપવી। और उसके बाद बोलता है कि वो बैठ जाता है उस स्थान में, અને એ પછી કહે છે કે એક જગ્યા પર કહે છે તે બેસી જાય છે। है ना। आज लोग संसार में इस तरीके का जीवन जी અને रहे हैं। આજે સંસારની અંદર આ રીતે લોકો જીવન જીવવા લાગે। लोग अपने जीवन में सेटल डाउन होना चाहते અને हैं, લોકો કહે છે કે પોતાના જીવનની અંદર એક સ્થાન પર સ્થાયી થઈ જવા માંગે છે। है ना। आज किसी से बोलोगे भैया हम तो वेल सेटल्ड है, आप किसी से भी बोलो हम बहुत अच्छी तरीके से स्थापित हो चुके हैं। અને લોકો કહે છે કે અમે તો બહુ સરસ રીતે આ જગ્યા પર અમે બસ હવે રોકાઈ ગયા છે। यदि आप वेल सेटल्ड हैं आप एक यात्री नहीं है। અને જો તમે એક જગ્યા પર રોકાઈ જાઓ છો તો પછી તમે યાત્રી નહીં। और कई बार हमारे जीवन में ये होता भी है, અને કેટલીક વખત આપણા જીવનની અંદર આ પ્રમાણે બનતું પણ હોય हम बहुत बार इन सारी चीजों पे बहुत जोर और फोकस છે। करते हैं અને ઘણી બધી વખત આપણે આ બધી બાબતોની ઉપર વધારે ભાર મૂકતા હોય છે। और बोलते हैं कि फिर ये चीजें हमें रोक लेती हैं यात्री बनने से। અને આ બધી બાબતો કહે છે કે આપણને એક યાત્રી બનવા માટે આપણને રોકી રાખે છે। पर परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? પરંતુ દેવે આપણને શા માટે બોલાવેલા છે? एक यात्री के लिए। એક યાત્રી બનવા तो માટે। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी वो वेल सेटल्ड था, અને જ્યારે દેવે ઇબ્રાહીમને તેડું આપ્યું ત્યારે એક જગ્યા પર તે રોકાઈ ચૂકેલો હતો। लाइक वो अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, એક સારા કુટુંબની અંદર એનો જન્મ થયો। बहुत ज्यादा धन दौलत वाला इंसान એની है, પાસે ઘણું બધું ધન સંપત્તિ હતી। बहुत कुछ उसके पास दास दासियां हैं, એની પાસે ઘણા એવા દાસ દાસી લોકો હતા। अच्छा व्यवसाय है उसके એની पास। પાસે સરસ એવો और વ્યવસાય बोलता है कि હતો। उसका पिता मूर्ति बनाता था और उनको बेचता था, એનો જે પિતા હતો એ કહે છે કે મૂર્તિ બનાવતો હતો ને એનું વેચાણ પણ કરતો હતો। है ना। बहुत अच्छी इनकम आ रही है, અને સરસ એવી આવક પણ આવતી હતી એની। लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर ने उससे 3 चीजें कही, પરંતુ દેવે કહે છે કે આના 3 બાબતો કહી और उन 3 चीजों से आज मनुष्य बहुत प्रेम અને करता है। આ 3 બાબતને કહે છે કે એક માણસ ઘણો જ પ્રેમ કરે છે। नंबर 1, આ પહેલી બાબત, उसने कहा अपने देश को छोड़ दे। અને તેને કહેવામાં આવ્યું કે તું તારા દેશ ન हाँ, છોડી દે। कई बार हम अपने देश से बात, मैं ये देश को छोड़ के नहीं, मैं बाहर जाऊंगा नहीं, અને કેટલીક વખત આપણે આ પ્રમાણે કહે છે કે હું મારા દેશથી બહાર ક્યારે નહીં જાઉં। है ना, मैं मेरे देश मेरे लोग, है ना, हम लोग इस મારો तरीके દેશ, से મારા લોકો, हम देश के प्रति वफादार हैं, देश के प्रति प्रेम है हमारे जीवन में। દેશના પ્રત્યે આપણો પ્રેમ હોવો જોઈએ, વફાદારી હોવી જોઈએ। बोलता है कि दूसरी चीज है, बोलते हैं कि एक जन्म भूमि। અને બીજી વાત એ છે કે એક જન્મભૂમિ। हम लोग जन्मभूमि से बहुत प्यार करते અને हैं। આપણે લોકો કે છે જન્મભૂમિને ઘણો જ પ્રેમ કરે। हाँ, हम कुछ ना हो एंड टाइम पे हम वहीं जाना चाहते हैं कि चलो वहां चले जाएं, हम અને આપણે वहां जाके रहेंगे। છેલ્લે એવું જ વિચારે છે કે ચાલો આપણે ત્યાં જઈને કે છે રહીશું, રોકાઈ हम જઈશું। कहीं भी कमाएं लेकिन हम जाना वहीं चाहेंगे जहां हमारी जन्मभूमि है। આપણે ગમે તે કામ કરતા હોય, કમાતા હોય, પરંતુ આપણે વિચાર કરીએ બસ ત્યાં જ મારી જન્મભૂમિ છે, ત્યાં જ મારે જવું છે પછી। और परमेश्वर बोलता है छोड़ दे उनको, પરંતુ દેવ કહે છે કે એને તું છોડી દે, छोड़ दे। એને છોડી દે તું। जब तक तू उन्हें छोड़ेगा नहीं, तू एक यात्री का जीवन અને नहीं जी જ્યાં पाएगा। સુધી તું એને છોડશે નહીં ત્યાં સુધી તું એક યાત્રી નહીં બની શકે। तीसरी चीज उसने कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ दे। અને ત્રીજી બાબત તેને કહેવામાં આવી કે તું તારા પિતાનું ઘર છોડી દે। लाइक बहुत कठिन बात है ये, અને આ ઘણું મુશ્કેલ બાબત છે, કઠણ। जहां पर मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, અને જે જગ્યા પર હું નાનપણથી મોટો થયો છું, जहां पर मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, અને જે जगह पर મારા સારા એવા મિત્રો છે, जहां पर मेरा लाइक मैंने अपना बचपन बिताया है, અને જે જગ્યા જ્યાં મેં મારું બાળપણ ગુજારેલું છે, लाइक मेरे माता पिता हैं वहां पर, આ મારા મમ્મી પપ્પા છે એ જગ્યા પર। परमेश्वर बोलता है छोड़ दे वो स्थान। પરંતુ દેવ કહે છે કે એ જગ્યાને તું છોડી દે। क्योंकि वो चीजें बोलता है कि अब्राहम को होल्ड करके रखती, पकड़ के रखेंगी, કેમ કે એ જે બાબતો હતી એ ઇબ્રાહિમને કહે છે પકડી ન રાખશે। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि उस देश को निकल जा जो मैं तुझे અને दिखाऊंगा। એટલા માટે દેવે ઇબ્રાહિમને કહ્યું કે જે દેશ હું તને દેખાડવા માંગુ છું એ દેશમાં તું ચાલ્યો જા। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? અને આની અંદર સૌથી મહત્વની વાત શું છે ખબર છે તમને? परमेश्वर हमें यात्री बनने के लिए बुलाता है, કે દેવ આપણને એક યાત્રી બનવાના માટે બોલાવે છે, તેડું આપે છે। इसलिए अब्राहम ने क्या किया? અને એટલા માટે ઇબ્રાહિમે શું કર્યું? बोलते चौथी पंक्ति में बोलती है अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। અને ચોથી કલમમાં લખ્યું હતું કે ઇબ્રાહિમ કે છે દેવના વચન પ્રમાણે, હે ને, ચલા। કહ્યા પ્રમાણે તે ચાલ્યો। आपने ऑफरिंग मैसेज में भी सुना, लाइक यात्री जो होता है हमेशा चलता है અને જે યાત્રી હોય છે એ હંમેશા ચાલતો હોય છે, है ना, चलना उसका जीवन है। અને ચાલવું એ એનું જીવન હોય છે। वो सेटल डाउन हो गया तो वो यात्री नहीं है, અને જો એક જગ્યા પર એ થોંભાઈ ગયો, રોકાઈ ગયો, તો પછી એ યાત્રી નથી, चलना है। એને ચાલવાનું और છે। परमेश्वर ने हमें यात्री बनने के लिए અને बुलाया। દેવે આપણને યાત્રી બનવાના માટે तो બોલાવેલા છે। लाइक अब्राहम के जीवन में यदि आप देखेंगे અને જ્યારે તમે ઇબ્રાહિમના જીવન વિશે तो જોશો आपको 2 चीजें दिखाई તો देंगी। એના બારેમાં બે બાબતો તમને જોવા आप उत्पत्ति મળશે। की किताब पढ़िए 12वें अध्याय से लेके कंटिन्यू आगे तक, અને જ્યારે તમે ઉત્પત્તિ 12મા અધ્યાયથી લઈને આગળ વાંચતા જશો સતત, तो उसके जीवन में आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से दिखाई એના देंगी। જીવનમાંથી બે બાબતો તમને બહુ સારી રીતના દેખાશે। एक है वेदी, પહેલી બાબત કે વેદી, हमेशा जहां भी जाता है वो वेदी बनाता है, परमेश्वर की आराधना करता है। અને જે જગ્યા પર એ જતો હતો એ જગ્યા પર તે વેદી બનાવે છે, ત્યાં આરાધના કરે છે હંમેશા। एक यात्री का जीवन, लाइक एक विश्वासी के जीवन में हर एक स्थान में हम जहां भी जाते हैं हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते એક हैं। વિશ્વાસીના જીવનમાં પણ આ પ્રમાણે હોવું જોઈએ કે આપણે ગમે તે જગ્યા પર જઈએ પરંતુ આપણું જીવન દેવની આરાધના, हम कहीं पर भी रहें हमारे जीवन परमेश्वर की आराधना स्तुति का આપણે जीवन કોઈ होना પણ चाहिए। જગ્યા પર કેમ ના રહે પરંતુ આપણું જીवन દેવની સ્તુતિ આરાધના માટેનું હોવું જોઈએ। दूसरी चीज जो हमें अब्राहम के जीवन में दिखती है वो है तंबू। અને બીજી બાબત જે આપણે ઇબ્રાહિમના જીવનમાં જોઈએ છે એ છે તંબુ। अब्राहम के पास बहुत धन दौलत थी, ઇબ્રાહિમની પાસે ઘણી ધન દોલત સંપત્તિ હતી लेकिन कभी भी उसने अपने लिए एक पक्का मकान नहीं बनाया। પરંતુ એણે ક્યારેય પોતાના માટે એક પાકું મકાન ન બનાવ્યું। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ इस स्थान में रुक के रह जाऊं। જેથી કરીને એવું ન થાય કે હું આ જગ્યા પર આ રોકાઈ રહું। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पक्के मकानों में रहना खराब बात है, અને એવું નહીં કહેવા માંગતે કે કોઈ પાકા મકાનની અંદર રહેવું એ કઈ ખોટી બાબત છે, लेकिन हमें उस स्थान से प्यार नहीं हो जाना चाहिए, પરંતુ આપણે એ જગ્યા પ્રત્યે પ્રેમ ન થવો જોઈએ। क्योंकि हम एक यात्री हैं। કેમ કે આપણે બધા એક યાત્રી છીએ। और यहाँ पर बोलता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी और बोलता है कि जहां भी जाता है वो तंबू खड़ा करता है।
आज खड़ा किया, परमेश्वर ने बोला आगे जाना है, तुरंत उखाड़ता है और चला जाता है आगे। અને જ્યારે દેવે ઇબ્રાહીમને બોલાવ્યો ત્યારે કહે છે કે તંબુ બનાવતો હતો અને કહે છે કે જે જગ્યા પર તંબુ બનાવતો હતો ને દેવ કહેતા કે આ જગ્યા પર તારે જવાનું છે, તો એ ફરી ઉખાડતો હતો અને પછી બીજી જગ્યા પર જઈને બનાવતો હતો। उसे तकलीफ नहीं होती है, તો એને કોઈ તકલીફ નથી થતી। है ना। अगर हमने पक्का घर होगा तो हाँ, उसको छोड़ने में उसको बहुत दुख, अरे यार मेरा सामान रह गया, मेरा फ्रिज, मेरा कूलर, ये પરંતુ बहुत જો सारी કોઈ चीजें। એવું પાકું ઘર બનાવી દીધું હોત તો પછી કહે છે કે અરે મારું આ જગ્યા પર આ રહી ગયું, પેલું રહી इन ગયું। दीवारों से मुझे प्यार हो जाएगा, અને કહે છે સરસ આવી દિવાલોથી કહે છે કે આપણને પ્રેમ થઈ જાય। अरे इनसे बाहर निकलने में मजा नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकता અરે આ इसको। દિવાલોથી કહે છે બહાર નીકળવામાં કહે છે पर મજા अब्राहम નહીં આવે। तंबू અને का એટલા जीवन માટે હું जीता નહીં है। છોડું। પરંતુ ઇબ્રાહીમ કહે છે તંબુ વાળું जीवन जीवતો क्योंकि હતો। वो एक यात्री है। કેમ કે એ એક यात्री હતો। यस, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तू निकल जा, मैं तुझे लाइक आशीष नहीं दूंगा। परमेश्वर ने उससे वायदा किया और अब्राहम जब अपने घर से निकला तो पहले से भी ज्यादा आशीषित था वो। અને જ્યારે ઇબ્રાહીમ નીકળ્યો ત્યારે દેવે એની સાથે એ પ્રમાણે ના કીધું કે હું તને કરાર નહીં કરું, પરંતુ કે છે દેવે એને પહેલેથી જ કે છે આશીષિત કરેલો હતો और ज्यादा आशीषित था, અને તે વધારે આશીર્વાદિત થયો। है ना। आप पढ़िए उत्पत्ति का 13, 14, 15, 16, 17, 18 अध्याय पढ़ते रहिए, आपको पता चलेगा अब्राहम और ज्यादा अमीर बनता जा रहा है। અને ઉત્પત્તિ તેનો 13મો અધ્યાયથી લઈને આગળ વાંચતા જાવ તો આપણને ખબર પડશે કે ઇબ્રાહીમ વધારે ને વધારે ધનવાન બનતો तो ગયો। अब्राहम के पास अच्छा घर था, એની પાસે સરસ એવું ઘર હતું, अच्छी धन दौलत थी, સરસ એવી ધન સંપત્તિ હતી, अच्छी बोलते हैं अच्छे दास दासिया थे, અને સરસ એવા તેઓની પાસે દાસ દાસી પણ હતા, अच्छा घर परिवार था उसका। તેની પાસે સારું એવું ઘર પરિવાર હતું। परमेश्वर ने बोला सब कुछ छोड़ के निकल અને जा। દેવે કહ્યું કે આ બધું છોડીને કે છે તું નીકળ। आज लोग इन सारी चीजों के पीछे हैं અને આજે લોકો આ બધી બાબતોની પાછળ लागेला હોય છે। और कई बार वो उन स्थानों में फंस के रह जाते हैं। અને કેટલીક વખત એ બધી જગાઓની અંદર તેઓ ફસાઈ જાય तो છે। परमेश्वर ने हमें लाइक एक यात्री बनने के लिए बुलाया है। અને દેવે કહે છે કે આપણને એક યાત્રી બનવાના માટે બોલાવેલા છે। हम जानते हैं, पर यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों को बुलाहट दी। અને આપણને ખબર છે કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુએ પોતાના શિષ્યને બોલાવ્યા, मत्ती का 4 अध्याय 18 से 21 पंक्ति पढ़ेंगे માર્થીની લખેલી સુવાર્તા 4થો અધ્યાય અને 18થી લઈને 21મી કલમ। और उसने कहा कि मेरे पीछे हो लो અને તેમણે કહ્યું કે મારી પાછળ આવો ચાલો, और मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला હું बनाऊंगा। તમને કે છે માણસોને પકડનાર બનાવીશ। 18वीं पंक्ति से लेके 21वीं पंक्ति तक 18મી કલમથી લઈને 21મી કલમ સુધી यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। और उससे और आगे भी है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 21वीं पंक्ति, और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। परमेश्वर लाइक यीशु मसीह ने भी हमारे जीवन में लाइक चेलों को बुलाहट दी અને ઈસુ પ્રભુએ પણ કે છે શિષ્યોને બોલાવ્યા, તેડું આપ્યું और उसने कहा मेरे पीछे અને हो તેમણે लो। કહ્યું કે મારી પાછળ તમે ચાલો। और वो यीशु मसीह के पीछे चले અને તેઓ કે છે પ્રભુ ઈસુની પાછળ और ચાલવા यीशु લાગ્યા। मसीह ने एक वायदा दिया અને उनको, પ્રભુ ઈસુએ તેઓની સાથે करार કર્યો, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला હું बनाऊंगा। તમને માણસોના પકડનાર બનાવીશ। और जब वो यीशु मसीह के पीछे चले, અને જ્યારે તેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલ્યા उन्हें भी छोड़ना पड़ा। અને તેઓએ પણ કે છે એમને છોડવું પડ્યું। अपना घर छोड़ा, એમણે પણ પોતાનું ઘર છોડ્યું, अपनी नावों को छोड़ा, પોતાની જે હોડી હતી નાવ એ છોડી, अपने जालों को छोड़ा, પોતાની જે જાળો હતી એને अपने પણ છોડી, व्यवसाय को छोड़ा, પોતાનો જે કારોબાર હતો એનો પણ છોડ્યો और सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे અને चले। બધું છોડીને કે છે તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલવા લાગ્યા। और जब वो पीछे चले, અને જ્યારે તેઓ પાછળ यीशु ચાલ્યા मसीह ने के वायदे के पीछे चले। અને ત્યારે તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તના कराરની પાછળ ચાલ્યા। और उसके बाद हम चेलों को कभी नहीं देखते हैं। यूहन्ना के 21वें अध्याय में जरूर चेले फिर से मछली पकड़ने गए, યોહન 21મા અધ્યાયની અંદર આપણે જોઈએ કે
શિષ્યો પાછા કે છે માછલી પકડવા જતા રહ્યા હતા प्रभु यीशु मसीह फिर से उनसे मिला અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ફરી તેઓને મળ્યા और पतरस से कहा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? અને પિતરને કહ્યું કે શું તું મને પ્રેમ કરે છે और पतरस ने वहां पर लाइक अंगीकार किया અને ત્યાં પિતરે કે છે કે અંગીકાર કર્યો और સ્વીકાર फिर કર્યો. उसके बाद जो यीशु मसीह के पीछे चला અને ત્યાર પછી તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલ્યો मुड़ के कभी देखा नहीं, અને પાછું ફરીને ક્યારે તેણે જોયું નહીં वो एक यात्री बन चुका था। તે એક યાત્રી બની ગયો और हम देखते हैं कभी भी आप किसी भी शिष्य के बारे में ये नहीं सुनेंगे कि उसने उसका घर बहुत बड़ा था, वो बहुत अमीर था। किसी भी शिष्य के बारे में ये आपको सुनने को मिलेगा અને नहीं। ત્યાર પછી તમે કોઈ શિષ્યના વિશે એ પ્રમાણે નહીં સાંભળો કે એની પાસે બહુ મોટું ઘર હતું આવું હતું सेटल डाउन हो गया मतलब એ कहने का જગ્યા अर्थ પર સ્થાયી રોકાઈ ન ગયા वो घूम रहे थे, પરંતુ એ કહે છે કે ફરતા હતા है ना। यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक बोलते हैं कि थोमा इंडिया में आया અને કે છે યહૂદિયા સામરિયા અને પૃથ્વીના છેડા સુધી કે છે કે ગયા અને કે છે થોમા કે છે ભારતમાં આવ્યા और उन्होंने यहाँ पर सुसमाचार અને प्रचार તેમણે કે किया। છે સુવાર્તા પ્રચાર કર્યા परमेश्वर ने हमें बुलाया है અને દેવે આપણને બોલાવ્યા છે एक यात्री बनने के लिए, એક यात्री બનવા માટે ताकि हम उस मंजिल तक पहुंचे जो उसने हमारे लिए ठहराई है। જેથી કરીને આપણે એ મંજિલ સુધી પહોંચે જે આપણા માટે નક્કી કરી રાખી. यात्री कभी भी पहले सेटल डाउन नहीं होता અને बीच में, યાત્રી પહેલાથી જ ક્યારેય રોકાઈ રહેતો નહીં, સ્થાયી નહીં बीच में नहीं रुकता है, એ વચ્ચે કોઈ वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। એ પોતાની મંજિલ સુધી એ પહોંચી જાય છે इम्पोर्टेंट है। અને આ બહુ મહત્વનું છે लाइक पौलुस को परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में बुलाहट दी અને જ્યારે દેવે કે છે પાઉલને તેડું આપ્યું પ્રેરિતોના કામ 9મા અધ્યાયમાં और बोलता है कि फिर उसके बाद हम जानते हैं कि पौलुस भी बहुत धनी व्यक्ति था, અને આપણે જોઈએ કે પાઉલ પણ કે છે ઘણો ધનવાન હતો है ना। वो रोमी था, वो यहूदियों का यहूदी, बहुत उसके पास उसका लाइक नाम था एक तरीके से, અને કે છે રોમી હતો અને યહૂદીઓનો પણ યહૂદી હતો અને એની પાસે સરસ એવું નામ હતું है ना। अच्छा, उसके पास एक बोलता है आराधनालय का लाइक जो बोलते हैं कि फरीसियों का भी फरीसी था, वो उसके पास एक अच्छा काम था। એ ફરોશીનો ફરોશી હતો અને કે છે સારું એવું એનું કામ પણ હતું लेकिन यीशु मसीह ने उसको बुलाहट दी। પરંતુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એને તેડું આપ્યું वो બોલાવ્યો मंदिर में बैठा हुआ आराम से व्यवस्था की सेविकाई कर रहा है, અને કે છે મંદિરમાં બેઠો હતો અને વ્યવસ્થાની કે છે નિયમ શાસ્ત્રની સેવા કરતો હતો लेकिन अब પરંતુ હવે पौलुस एक स्थान पे टिकता नहीं है, પરંતુ पाउल કે છે હવે એક જગ્યા પર રોકાઈ નથી રહેતો परंतु वो अब हर एक स्थान में घूम रहा है, પરંતુ હવે કે છે કે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર ફરી રહ્યો છે है ना। अब वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह का सुसमाचार बांट रहा है, मिशन यात्राएं ले रहा है। અને હવે કે છે કે અલग અલग જગ્યા પર જાય છે સુવાર્તા આપે છે મિશન યાત્રાઓ કરી રહ્યો છે यस, पौलुस काम करता था, હા પાઉલ કામ કરતો હતો तंबू बनाता था, હા, तंबू પણ બનાવતો लेकिन હતો. किसके लिए बनाता था? પરંતુ એ કોના માટે બનાવતો अपनी હતો? आर्थिक सहायता करने के लिए પોતાની આર્થિક સહાયતા માટે और कलिसिया की सहायता करने के लिए। મંડળીની સહાયતા કરવા वो अपने काम से बहुत सारी कलिसियाओं को सपोर्ट અને એ करता કે છે था। પોતાના કાર્ય દ્વારા કામ દ્વારા કે છે કે ઘણી મંડળીઓની એ મદદ કરતો હતો और दूसरा तिमिथी का 4:7 में लिखा है, वो तिमिथी से कहता है અને બીજો તિમોથી 4:7 માં લખ્યું છે ને कि मैं તિમોથીને अपनी કહે છે, दौड़ पूरी कर चुका, મેં મારી દોડ પૂરી કરી છે मैंने अपने विश्वास की कुश्ती અને लड़ी, મેં મારી વિશ્વાસની કે છે લડાઈ લડ્યો છું मैं बोलता है कि अपनी रेस यात्रा पूरी कर ली है। અને કે છે મેં મારી દોડને પણ પૂરી કરી છે इंपॉर्टेंट है। અને આ બહુ મહત્વનું છે क्या एक दिन हम कह पाएंगे मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैं अपना यात्रीपन पूरा कर लिया है? શું આપણે આ પ્રમાણે એક દિવસ કહી શકીશું કે મેં મારી યાત્રા પૂરી કરી છે મેં મારી વિશ્વાસની परमेश्वर ने हमें सेटल डाउन होने के लिए नहीं અને बुलाया, દેવે ક્યારે આપણને એક જગ્યા પર રોકાઈ રહેવા માટે નથી બોલાવ્યા परमेश्वर ने हमें एक यात्री बनने के लिए પરંતુ बुलाया। દેવે આપણને એક યાત્રી બનવાના માટે બોલાવે છે और लाइक जब एक यात्री होता है, आप उससे पूछेंगे भाई आप कहाँ जा रहे हो, वो कहेगा मैं वहां जा रहा हूँ। અને જ્યારે કોઈ યાત્રી હોય તો એને તમે પૂછશો કે ભાઈ તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો તો એ તમને કહેશે કે હું આ જગ્યા પર જઈ उसको રહ્યો છું पता है उसकी मंजिल कहाँ અને है। એને ખબર છે કે મારી મંજિલ કઈ જગ્યા પર आज कई बार हो सकता है कि हमारी मंजिल हम 4 दीवारी में समट के रह गई, અને કદાચ આજે બની શકે છે કે આપણી જે મંજિલ છે કદાચ 4 દીવારોની વચમાં हो सकता है मेरी मंजिल मेरे व्यवसाय में सिमट के रह गई, કદાચ બની શકે છે કે મારી જે મંજિલ છે એ કદાચ મારા વ્યવસાય કામની અંદર લાગી રહેલી છે लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उसने हमें यात्री बनने के लिए પરંતુ बुलाया। દેવે કે છે આપણને કે યાત્રી બનવાના માટે બોલાવ્યા છે यूहन्ना के 14वें अध्याय में યોહાન તેનો 14મો उसकी અધ્યાય पहली पंक्ति से लेकर तीसरी पंक्ति तक, અને પહેલી કલમથી લઈને ત્રીજી કલમ સુધી वहां पर लाइक यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से वायदा किया, लाइक हमारे लिए भी है वायदा અને ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યો સાથે કરાર કર્યો અને એ આપણા માટે પણ છે
यूहन्ना का 14वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति से तीसरी पंक्ति અને तक। યોહાન તેનો 14મો અધ્યાય અને પહેલી કલમથી લઈને ત્રીજી કલમ સુધી यस, यहाँ पर पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आज एक विश्वासी को भी बुलाहट देता है અને દેવ કે છે આજે એક વિશ્વાસીને પણ કે છે તેડું આપે છે, એને પણ બોલાવે છે और उसको एक वायदा भी देता અને है। તેને એક કરાર પણ કરે છે। हमारी बुलाहट जो है वो स्वर्गीय बुलाहट है। કેમ કે આપણી પાસે જે તેડું છે એ સ્વર્ગીય તેડું છે। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा हूँ, અને દેવ કે છે કે હું તમારા માટે સ્વર્ગમાં જગ્યા તૈયાર કરું છું। तुमको अपने लिए पृथ्वी पे जगह तैयार करने की जरूरत नहीं है। એટલા માટે તમારે પૃથ્વી પર પોતાના માટે જગ્યા તૈયાર કરવાની જરૂર નથી। एक आप तंबू उठाओ और सीधे चले आओ। અને તમે તંબુને ઉચકી લો અને સીધા તમે ચાલ્યા આવો। कहाँ पर? કઈ જગ્યા પર? मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं મારા પિતાના ઘરે રહેવાના માટે ઘણી બધી और જગ્યાઓ છે। हम उसके पीछे चलते हैं। અને આપણે કે છે તેમની પાછળ ચાલીએ છીએ। बहुत आपने देखा होगा, यदि आप सेटल डाउन हो जाएंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। અને જો તમે એક જગ્યા પર સ્થાયી થઈ જશો, રોકાઈ રહેશો, તો ક્યારેય આગળ નહીં વધી શકો। हाँ, परमेश्वर हमको बोलता है कि तुम इस देश के निवासी नहीं हो, અને દેવ આપણને કહે છે કે તમે આ દેશના નિવાસી નથી। हम एक स्वर्गीय निवासी हैं। અને આપણે બધા એક સ્વર્ગના રહેવાસી છીએ। हम बोलते हैं कि हमारा जो मूल निवास जो है वो कहाँ है? स्वर्ग में है। અને આપણું જે મેન રહેવાનું જે જગ્યા જે સ્થળ છે એ સ્વર્ગનું છે। तो हमें कहाँ होना चाहिए? તો આપણે કઈ જગ્યાએ હોવું જોઈએ? स्वर्ग में। સ્વર્ગમાં। हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। આપણે સ્વર્ગ તરફ हम इस धरती पे सेटल डाउन नहीं होना એટલા चाहते। માટે આપણે આ ધરતી પર રોકાઈ इसीलिए आप बहुत बार यीशु मसीह को ऐसा प्रचार करते हुए सुनोगे अपनी बातों એટલા में। માટે તમે પ્રભુ ઈસુને કે છે પ્રચાર કરતા આ પ્રમાણે और સાંભળ્યું। यीशु मसीह जब इस धरती पे था અને જ્યારે तो પ્રભુ वो हमेशा ये कहता था ત્યારે તેમણે હંમેશા कि કહ્યું स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ, કે સ્વર્ગીય વસ્તુની ઉપર તમે उन बातों की ओर मन लगाओ जहां तुम जाने वाले हो। અને એ જગ્યા પર તમે પોતાનું મન લગાવો જ્યાં તમે જનાર છો। हमें धरती पे नहीं बसना है, આપણે ધરતી પર નથી રહેવું। इसीलिए हमें धरती की बातों की ओर मन भी नहीं लगाना है। એટલા માટે આપણે આ ધરતીની વાતો પર મન નથી हम લગાવવાનું। यात्री हैं, આપણે બધા યાત્રી છીએ। हम यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके हैं, આપણે અહીંયા આ જગ્યા પર થોડાક જ સમય માટે છીએ हम इन बातों पे मन नहीं लगाते। અને એટલા માટે આ વાતો પર આપણે મન बोलता है નથી कि લગાવતા। मैं तो निशाने की ओर दौड़ा जाता અને हूँ। કહે છે કે હું તો નિશાની તરફ આગળ વધતો જઉં છું। यस, अगर आप यात्री हैं तो आप मंजिल की तरफ देखते हैं, भैया कौन सी बस मिलेगी, मुझे वहां जाना है। અને હા જો તમે યાત્રી છો તો તમે મંજિલ તરફ જશો અને તમે કહેશો કે કઈ બસ મને મળશે કે જે તરફ હું પહોંચી શકું किस तरीके से मैं वहां पहुंच અને सकता કેવી हूँ। રીતના હું ત્યાં જઈ શકું। और यहाँ पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह जब इस धरती पे था उसने ये भी कहा कि अपने लिए धरती पर धन इकट्ठा मत करो। અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ધરતી પર હતા ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તમારા માટે આ ધરતી પર ધન ભેગું ન કરો। मत्ती का 6 अध्याय 19 से लेके 21वीं पंक्ति, માર્થી 6 અધ્યાય તેનું 19 થી લઈને 21वीं पंक्ति 21મી કલમ पढ़ दीजिए। વાંચી લઈએ। मत्ती का 6 अध्याय 21 से 29, सॉरी 19 से 21। પૃથ્વી પર પોતાને સારું દ્રવ્ય એકઠું ન કરો જ્યાં કીડા તથા કાટ નાશ કરે છે ને જ્યાં ચોરો ખાતર પાડીને ચોરી જાય છે, પણ તમે પોતાને સારું આકાશમાં દ્રવ્ય એકઠું કરો જ્યાં કીડા અથવા કાટ નાશ નથી કરતા ને જ્યાં ચોરો ખાતર પાડીને ચોરી નથી જતા, કેમ કે જ્યાં તમારું દ્રવ્ય છે ત્યાં જ તમારું ચિત્ત પણ હશે। यस, यहाँ क्या लिखा है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यस, हम यात्री हैं,
हम इस पृथ्वी पे अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते, હા આપણે બધા યાત્રી છીએ અને એટલા માટે આ પૃથ્વી પર આપણે પોતાને સારું ધન ભેગું નથી કરતા, क्योंकि हम एक दिन स्वर्ग जाने કેમ वाले કે हैं। આપણે એક દિવસ સ્વર્ગ જવાના છે तो मुझे वहां धन इकट्ठा અને करना એટલા માટે મારે ત્યાં ધન है, ભેગું मैं वहां एंजॉय करना चाहता મારે हूँ, ત્યાં આનંદ કરવાનો છે, यहाँ नहीं। આ જગ્યા પર નહીં। पृथ्वी पे अपने लिए धन इकट्ठा આ પૃથ્વી પર પોતાને સારું ધન ભેગું ન કરી। ना करो। यीशु मसीह की ये शिक्षाएं थी। क्यों कह रहा है वो ऐसा? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ પ્રમાણે શા માટે કહ્યું? क्योंकि वो कह रहा है कि तुम एक यात्री हो કેમ કે તે એ પ્રમાણે કહેવા માંગતા હતા કે તમે એક યાત્રી और છો एक दिन तुम अपनी मंजिल पे અને पहुंचोगे। તમે એક દિવસ એક મંજિલ પર તમે तो પહોંચવાના अपनी છો मंजिल की ओर देखो। અને એ મંજિલ તરફ તમે और જોતા રહો। दूसरी चीज लाइक वो कहता था कभी चिंता के विषय में भी उसने बहुत बार बातें અને की है। કેટલીક વખત તેમણે આ પ્રમાણે ચિંતા વિશે કીધું કે ચિંતા ન किसी કરો। भी बात की चिंता मत करो। કોઈ પણ બાબત ન લઈને તમે मत्ती का ચિંતા ન કરો। 6:25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और ये क्या पहनेंगे पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। અને 25મી કલમમાં લખ્યું છે કે એ માટે હું તમને કહું છું કે તમારા જીવને સારું ચિંતા ન કરો કે અમે શું ખાઈશું અથવા શું પહેરીશું અથવા શું પીશું। શરીરને સારું ચિંતા ન કરો એમ શું પહેરીશું, શું જીવ ખોરાક કરતા ને શરીર લુગડા કરતા अधिक નથી। यस, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि चिंता मत करो। અને અહીંયા દેવ કહે છે કે તમે ચિંતા ન जब કરો। हम अपने जीवन में समझ जाते हैं कि मैं एक यात्री हूँ, અને જ્યારે આપણા જીવનની અંદર આપણે સમજી જઈએ છે કે હું એક યાત્રી છું, जब मैं अपने जीवन में समझ जाता हूँ कि मैं स्वर्ग के वारिस हूँ, અને જ્યારે હું મારા જીવનની અંદર આ બાબત સમજી જાઉં છું કે હું સ્વર્ગીય વારસ मैं છું, यहाँ का नहीं हूँ, હું આ જગ્યાનો નથી, तो मैं इन सारी चीजों की चिंताएं भी नहीं करता हूँ। તો પછી હું આ બધી બાબતોની ओ ચિંતા मेरे પણ पास નહીં ये કરું। क्यों नहीं है, અરે મારી પાસે આ બાબત अरे કેમ मेरे पास નથી? ये क्यों नहीं અરે है, મારી પાસે પેલી બાબત પણ કેમ નથી? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, મને એનાથી કશો क्योंकि ફરક मैं નહીં एक પડતો। यात्री हूँ और मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में धन रखा કેમ है। કે હું એક યાત્રી છું અને મારા માટે દેવે સ્વર્ગમાં ધન રાખેલું છે। तो लाइक 10वीं आज्ञा क्या है અને बाइबल 10મી में? આજ્ઞા શું છે? 10वीं आज्ञा पता है किसी को? શું तू अपने 10મી? पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच ना करना। તું તારા પડોશીની કોઈ પણ વસ્તુની કે છે લાલચ ન કરીશ। क्यों लिखी है ये पंक्ति? અને શા માટે આ પ્રમાણે? क्योंकि एक विश्वासी एक यात्री है, કેમ કે એક વિશ્વાસી એક યાત્રી છે और विश्वास बोलते हैं यात्री को पड़ोसी की चीज देखने की जरूरत नहीं है, અને એટલા માટે કે છે કે યાત્રીએ પડોશીની વસ્તુઓ પર જોવાનું નથી। क्योंकि आपको इससे भी अधिक मिलने वाला है स्वर्ग में। તમને એના કરતા પણ વધારે मुझे क्यों મળવાનું છે। इसकी छोटी सी चीज पे जो कि क्षण भर की है, મારે શા માટે આ નાની વસ્તુની ઉપર એ કરવાનું છે જે એકદમ ક્ષણભરની છે? मुझे स्वर्गीय बातों की ओर मन મારે लगाना। સ્વર્ગીય વસ્તુની ઉપર મન मुझे લગાવવાનું। मैं एक यात्री हूँ કેમ કે હું એક યાત્રી છું और मैं परमेश्वर के पास जा रहा અને હું દેવની પાસે हूँ। मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, હું સ્વર્ગ જઈ રહ્યો છું। मैं स्वर्ग में इससे भी अधिक प्राप्त करूंगा। હું સ્વર્ગમાં તેના કરતા પણ વધારે लाइक बोलते हैं अगर एक विश्वासी परमेश्वर के वायदे की ओर देखते हुए इस धरती पर यात्री का जीवन जिएगा, અને જ્યારે એક વિશ્વાસી દેવના વાયદાઓની ઉપર ધ્યાન આપીને કે છે કે આ ધરતી પર એક યાત્રાની જીવન જીવશે, उसे कभी भी निराशा नहीं होगी, એને ક્યારેય નિરાશા નહીં પહોંચે, उसको कभी भी चिंता नहीं होगी, એને ક્યારેય चिंता नहीं થાય, उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं એને है। કોઈ કંઈક બનવાની પણ જરૂરિયાત નથી। अयुब का डायलॉग सुना है आपने? अयुब ने जो हाँ। बोला था एक वचन અયુબને પણ આ પ્રમાણે કહેલું कि मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। हाँ, क्या प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम पवित्र माना તેણે जाए। કહ્યું કે હું માના પેટથી કે છે કપડા વગરનો આવ્યો તો અને ખાલી હાથે આવ્યો તો અને ખાલી હાથે જવાનો। अयुब अपने जीवन में समझ गया था कि मैं एक यात्री हूँ અને અયુબ કે છે પોતાના જીવનની અંદર એ સમજી ગયો હતો કે હું એક યાત્રી છું और मुझे इस संसार में कुछ मिले या ना मिले से कोई फर्क नहीं અને पड़ता મને है। આ संसाરની અંદર કંઈક મળે કે પછી ન મળે એનાથી મને કશો लोग ફરક मुझे નહીં। आदर मान दे या ना दे उससे कोई फर्क અને नहीं पड़ता લોકો है। મને માન સન્માન આપે કે પછી ન આપે તેથી यस, મને मेरे કશો पास ફરક धन નહીં दौलत हो या ना हो इससे कोई फर्क પડે। नहीं અને पड़ता મારી है। પાસે ધન દોલત હશે કે પછી નહીં હોય એનાથી પણ મને કશો ફરક मुद्दा નહીં ये પડે। है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, પરંતુ મહત્વની બાબત એ છે કે હું કઈ જગ્યા પર कहाँ जा रहा हूँ मैं કઈ જઈ રહ્યો છું। मैं यात्री कहाँ का हूँ? આ હું ક્યાંનો યાત્રી છું? मैं स्वर्ग का यात्री હું हूँ। સ્વર્ગનો યાત્રી मैं છું। स्वर्ग जा रहा हूँ હું સ્વર્ગ જઈ રહ્યો और છું। मेरे पास बहुत कुछ है वहां અને पर। મારી પાસે ઘણું બધું છે। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता ઈસુ हूँ, પ્રભુએ કહ્યું કે હું તમારા માટે જગ્યા और તૈયાર उसने हमारे लिए जगह तैयार की है। અને તેમણે આપણા માટે જગ્યા તૈયાર सोचो કરી। यीशु मसीह हमारे लिए कैसी जगह तैयार અને करेगा, વિચાર કરો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા માટે કેવી જગ્યા તૈયાર કરી રહ્યા कैसी जगह तैयार છે। करेगा। અને કેવી રીતના जब उसने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि को इतना खूबसूरत बनाया અને उसने। જ્યારે તેમણે સૃષ્ટિની રચના કરી ત્યારે ઘણી સુંદર બનાવી। क्यों?
શા માટે એવું? क्योंकि वो बुद्धि से परिपूर्ण है। કેમ કે બુદ્ધિથી ભરાયેલો છે. सोचो जब लाइक आज हम देखते हैं जगह जगह लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, और आप देखते हो वाह कितनी अच्छी અને बिल्डिंग આજે बनाई। આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ જોઈએ તો લોકો બિલ્ડિંગ બનાવે છે અને આપણે કહીએ છીએ કે વાવ આ તો કેટલું સરસ સુંદર બનાવ્યું છે. है ना? और हम क्या बोलते हैं, अरे बहुत अच्छी बिल्डिंग है અને ये। આપણે કહીએ છીએ કે આ તો બહુ સરસ બિલ્ડિંગ બનાવી लेकिन अगर आप उसके अंदर घुसे आपको कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। પરંતુ જ્યારે તમે એની અંદર જશો ત્યાં તમને કોઈક ને કોઈક કમી ત્યાં દેખાશે. मनुष्य की बुद्धि है। આ માણસની બુદ્ધિ છે. लेकिन सोचो जब परमेश्वर हमारे लिए घर बना रहा है तो कैसा बना रहा होगा। તો વિચાર કરો કે દેવ જ્યારે આપણા માટે ઘર બનાવે છે તો કેવું બનાવતા आप હશે. एक भी फॉल्ट नहीं निकाल તો सकते એની उसमें। અંદર તમે કોઈ પણ ગલતી कोई व्यक्ति कह નહીં सकता है કાઢી શકો. सृष्टि में ये कमी है, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ ના કહી શકે કે આ સૃષ્ટિની અંદર કમી દેખાય છે. परमेश्वर ने ये कम बनाया, ऐसा होना चाहिए था। અને દેવે આ રીતનું કમ બનાવ્યું છે, આ પ્રમાણે હોવું अरे જોઈએ. सूरज थोड़ा और बड़ा होना અરે चाहिए था, સૂરજ થોડો વધારે મોટો है હોવો ना? જોઈતો હતો. है ना? थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, થોડોક નીચે या હોવો थोड़ा और જોઈતો. दूर होना चाहिए था। પછી થોડો વધારે દૂર હોવો જોઈતો હતો. परफेक्ट। એકદમ સિદ્ધ સિદ્ધ. સંપૂર્ણ. परमेश्वर जो बनाता है बहुत सिद्ध बनाता અને है। દેવ જે બનાવે છે એકદમ સંપૂર્ણ બનાવે છે. आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए स्वर्ग में घर बना और है। આજે દેવ તમારા અને મારા માટે સ્વર્ગમાં ઘર બનાવે છે. कैसा होगा वो અને घर? કેવું ઘર હશે? इमेजिन करिए। અને વિચાર કરો. हम કલ્પના सोचते हैं કરો. यहाँ घर में रहने या ऐसा होना चाहिए, मेरा घर वैसा होना चाहिए। અને આપણે આ ઘરની અંદર રહે છે તો આપણે વિચાર છે કે મારું ઘર આ પ્રમાણેનું હોવું જોઈએ, આવું હોવું જોઈએ અંદર. हमें स्वर्ग में इससे कहीं गुना अद्भुत और अच्छा घर मिलने वाला પરંતુ है। સ્વર્ગની અંદર કહે છે કે આપણને આનાથી પણ વધારે સરસ અને સારું ઘર મળશે. लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास घर नहीं होना चाहिए, હા, અમે સાહેબ એવું નહીં કહેતા કે તમારી જોડે ઘર ના હોવું જોઈએ, आपके पास धन दौलत नहीं होनी તમારી चाहिए, પાસે ધન સંપત્તિ ન હોવી જોઈએ. लेकिन एक चीज, પરંતુ એક બાબત છે. हमें इन सब चीजों से प्रेम नहीं होना चाहिए। પરંતુ આપણે આ બધી બાબતો પ્રત્યે પ્રેમ यस ન હોવો मेरे જોઈએ. पास घर भी है, હા, આપણી પાસે ઘર પણ છે. यस मेरे पास धन दौलत भी હા, है, આપણી પાસે ધન સંપત્તિ પણ बट છે. वो मेरे जीवन में प्रथम स्थान नहीं लेना चाहिए। પરંતુ તે મારા જીવનની અંદર પ્રથમ જગ્યા ન લેવી. वो मेरे जीवन में लाइक सबसे ज्यादा मैं उससे प्रेम ना करने लगूं। અને એ મારા જીવનની અંદર એનો મારે સૌથી વધારે પ્રેમ ન કરવો જોઈએ. लाइक यीशु मसीह स्वयं आशीष का वायदा करता અને है। ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે આશીષની यीशु मसीह ये नहीं बोलता कि तुम આજ્ञा गरीब हो जाओ मेरे पीछे, तुम गरीब हो तो भाई बहुत अच्छा आदमी है, गरीब है तो। ઈસુ પ્રભુ એવું નહીં કહેતા કે તમે મારી પાછળ गरीब થઈ जाओ અને કોઈ गरीब થઈ જાય તો કહે છે કે આ બહુ સરસ ये માણસ बहुत છે. आत्मिक व्यक्ति है, આ કદાચ બહુ આત્મિક और ये अमीर है तो ये आत्मिक नहीं આ है। અમીર છે, ધનવાન છે તો કદાચ એ આત્મિક નહીં હોય. परमेश्वर ने आशीष का वायदा किया है हमसे, દેવે આપણી સાથે આશીષનો કરાર કરેલો છે. और यस यीशु मसीह में हम आशीषित हैं भी, હા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર આપણે બધા આશીર્વાદિત पर છીએ. हम आशीषों से नहीं आशीष देने वाले से प्यार करते हैं। અને આપણે બધા આશીષોને નહીં પરંતુ આશીષ આપનારને પ્રેમ કરીએ. इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ समझते અને हैं, એનો મતલબ એવો પણ નથી કે આપણે દેવની આશીર્વાદોને એકદમ તુચ્છ ગણીએ છીએ. पर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। પરંતુ આપણે દેવનો પ્રથમ સ્થાન આપીએ છીએ. तो ये लाइक हमें अपने जीवन में एक यात्री होना बहुत जरूरी है, અને એટલા માટે આપણા જીવનની અંદર આપણે એક યાત્રી હોવું क्योंकि જોઈએ. यात्री जो है वो मंजिल की ओर देखता કેમ है, કે યાત્રી જે છે મંજિલ તરફ ધ્યાન આપે છે, જોવે और છે. हम परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है, અને દેવે આપણને કે છે करार પણ एक કરેલો છે. विश्वासी के लिए वायदा है कि मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह અને तैयार એક करता हूँ। વિશ્વાસીની સાથે એ કરાર છે કે હું તમારા માટે સ્વર્ગમાં જગ્યા તૈયાર કરું છું. हमें सिर्फ विश्वास से चलना है। આપણે ફક્ત વિશ્વાસ बाइबल में आप बहुत सारे वचन पढ़ेंगे, वहां पर यही लिखा है विश्वास में चलो, અને બાઇબલની અંદર ઘણા એવા વચનો છે ત્યાં લખ્યું છે કે તમે વિશ્વાસથી ચાલો, प्रेम में चलो, પ્રેમમાં ચાલો, अनुग्रह में चलो। કૃપાની અંદર ચાલો. चलना है, हमें चलना है, આપણે ચાલવાનું છે. बिकॉज वी आर द लाइक हम, क्योंकि हम यात्री हैं, હા, કેમ કે આપણે બધા યાત્રી છીએ. हम यात्री हैं, આપણે બધા યાત્રી इसलिए છીએ. हमें चलना है। અને એટલા માટે और यात्री के ચાલવાનું. जीवन में कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, અને યાત્રી જે છે એ લોકોના જીવનની અંદર અમુક બાબતો છે જે ના હોવી જોઈએ. लाइक एक यात्री यदि वजन लेकर या ज्यादा सामान लेकर नहीं चलना અને चाहिए, એક યાત્રી વધારે ભારે વજન લઈને ચાલી શકે તેમ નથી. यदि एक यात्री ज्यादा सामान लेकर चलेगा तो वो ज्यादा चल नहीं पाएगा, અને જો એક યાત્રીની પાસે વધારે સામાન હશે તો પછી એ આગળ ચાલી શકશે નહીં. वो बार बार रुकेगा अपनी चाल એ में। વારા ઘડે કે છે રોકાઈ જશે तो ये बोलता है कि हमेशा पीछे मुड़ के देखेगा, અને હંમેશા એ પાછળ વળીને કહે છે જોયા अरे કરશે. मैं कितना चल के आ गया અરે अभी। હું કેટલું બધું ચાલીને આવ્યો. ओ बहुत कठिन है मसीही जीवन, બહુ કઠણ લાગે છે क्योंकि मैंने बहुत बोझ उठा के रखा है કેમ अपने। કે મેં ઘણો ભારે વજન ઉચકી રાખ્યું. बोलता है कि
उसका सफर एक परिश्रम बन जाएगा उसके लिए, એનો જે સફર છે, યાત્રા છે, એકદમ કઠણ બની જશે, है ना, ભારે, परिश्रम बन અને जाएगा। એકદમ પરિશ્રમ વાળું થઈ જશે। वो आनंद खो देगा अपना। એ પોતાનો આનંદ ગુમાવી દે वो बोलता है कि हो सकता है कि वो यात्रा भी छोड़ दे। અને કદાચ બની શકે છે કે એ પોતાની યાત્રા પણ છોડી શકે। अल्लाह मैं अब नहीं, वो आनंद नहीं हो जाता, कहता अरे रुक जाते हैं थी, અને बहुत हो કહે છે, गया, "અરે, આનંદ કશો દેખાતો નહીં, બસ ચલો અહીં રોકાઈ જાઓ।" और एक स्थान में बच सकता है। એક જગ્યા પર તે રોકાઈ શકે। तो एक चीज जो हमें नहीं करनी है, અને એક બાબત છે જે આપણે નથી કરવાની, हमें वजन लेके, ज्यादा सामान लेके नहीं चलना। આપણે વધારે વજન વાળો સામાન લઈને નથી ચાલવાનું। इसीलिए यीशु मसीह ने भी, अगर आप मत्ती का 10वां अध्याय 9 और 10वीं पंक्ति पढ़ेंगे तो, અને એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે માર્થી 9મો અધ્યાય 10મી કલમમાં नहीं, લખેલું. 10वां अध्याय 9वीं और 10મો 10वीं અધ્યાય कलम, તેની 9મી કલમમાં લખેલું છે। और 10वीं कलम, 9 और 10, માર્થી 9 અને 10वीं कलम, यस, माथी 10वां अध्याय 9वीं और 10वीं कलम, यस पढ़िए। સોનું કે રૂપું કે તાંબુ તમારા કમરબંધમાં ન રાખો, મુસાફરીને સારું જોડણું અથવા બે અગ્રખા અથવા જોડા અથવા લાકડી પણ ન લો, કેમ કે મજૂર પોતાના પોષણને યોગ્ય છે। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यीशु मसीह ने कहा भैया चलो सुनो, અને પ્રભુ ઈસુએ કીધું કે શિષ્યો તમે સાંભળો મારું, क्या करना है तुमको? તમારે શું કરવાનું છે? 2 कुर्ते मत लेना, અને સાથે કહે છે કે બે કપડા ન લેતા, है ना, और 2 जोड़ी जूती भी नहीं लेना। બે જોડા કહે છે કે જોડા પણ ન લેતા, क्या करना है तुमको? सिर्फ પરંતુ તમારે ફક્ત શું કરવાનું છે? जो पहने हो वही पहन के चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा झोला भारी हो जाए और तुम्हारे कंधे में दर्द हो जाए। અને જે તમે પહેર્યું છે પહેરીને જ એમ જ નીકળી જાઓ, જેથી કરીને એવું ના થાય કે તમારો જે થેલો છે વધારે વજન વાળો થઈ જાય, और तुम थक के रुक जाओ। કે જેથી કરીને તમે થાકી જાઓ ને રોકાઈ જાઓ। परमेश्वर कहता है कुछ मत लो। પરંતુ દેવ કહે છે કે તમે પોતાની સાથે કશું જ ન લેતા। पता है क्यों बोला यीशु અને मसीह ने શા ऐसा? માટે પ્રભુ प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि चेले हर एक बात में परमेश्वर पर निर्भर रहे। જેથી કરીને શિષ્યો હરેક વાતની અંદર દેવની ઉપર નિર્ભર यदि રહે। बटुए में पैसा है અને જો પાકીટની અંદર કે છે પૈસા ભરેલા तो છે, मैं खाने के लिए परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करूंगा, क्यों मांगूंगा मैं उससे खाना, હું ખાવા માટે પછી દેવના પ્રાર્થના કેમ કરું? શા માટે કરું? क्यों मांगूंगा मैं શા परमेश्वर? માટે હું દેવની मैं कहूंगा પાસે मेरे માંગીશ? पास पैसा है, जिस होटल में जाऊंगा पैसा दूंगा, મારી જોડે તો પૈસા खा છે लूंगा। પાકીટમાં, તો કોઈ પણ હોટેલમાં જઈશ અને માંગીશ અને ખાઈ લઈશ। परमेश्वर कहता नहीं लेना बटुए में पैसा, પરંતુ દેવ કહે છે ना કે रुपया પાકીટની लेना, અંદર ना ન पैसा લેતા, लेना, ना तांबा, ना चांदी लेना, ન સોનું ન ચાંદી કશું પોતાની પાસે ન कुछ લેતા, मत लेना। કશું જ ન લેતા। मुझ पे भरोसा रख, મારી પર તમે ભરોસો રાખજો। है ना। और उसने कहा है तुम किसी भी बात की चिंता मत અને करना, એટલા માટે તેમણે કહ્યું કે તમે કશી વાતની चिंता ન કરો है ना, चिंता ना करने लग અને जाए। चिंता ना करो। अरे पैसा खत्म हो रहा है, अभी कम अरे हो गया है, पैसा खत्म થઈ જશે, कम हो रहा है, ઓછા अभी થઈ इतना ही ગયા, बचा હવે है, શું કરવાનું? આટલા જ બચેલા अभी છે। क्या होगा पूरे महीने, હવે આગળ શું થશે? इतना આટલા सही तो મહિના- बचा है अभी, અરે આટલા જ તો બચ્યા છે થોડા, क्या होगा इसमें? આટલામાં શું થશે? परमेश्वर बोलता है इस पे भरोसा नहीं रखना, પરંતુ દેવે કીધું કે એની ઉપર તમે ભરોસો ના રાખો। मैं तेरा परमेश्वर અને हूं, હું તારો પરમેશ્વર मैंने છું, तुझे દેવ। बुलाया है, અને મેં તને બોલાવ્યો और છે। इस यात्रा में मैं तेरे साथ અને આ યાત્રાની અંદર કે છે કે હું તારી સહાયતા કરીશ और मैं तुझे वहां तक અને पहुंचाऊंगा। હું તને એ જગ્યા સુધી પહોંચાડીશ। आज हम यात्री हैं, આજે આપણે બધા યાત્રી છીએ हमें संसार की बातों में नहीं फंसना અને है। એટલા માટે આપણે આ સંસારની यीशु मसीह ने ये भी વાતોની कहा। ફસાવાનું। యేసు પ્રભુએ એ પણ કહ્યું कि जो संसार से प्रेम रखता है અને જે લોકો સંસારનો પ્રેમ રાખે मुझसे છે बैर रखता है। અને એ કહે છે કે વેર રાખે છે દેવનો। तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, संसार से नहीं। એટલા માટે આપણે દેવનો પ્રેમ કરીએ ના કે સંસારનો। इसलिए हम यात्री हैं, અને એટલા માટે કે हम આપણે યાત્રી છીએ हम स्वर्ग की ओर जा रहे અને हैं, આપણે સ્વર્ગ તરફ જઈ हम રહ્યા स्वर्ग છીએ। के वारिस हैं। આપણે સ્વર્ગના વારિસ છીએ परमेश्वर ने हमको बुलाहट दी અને है દેવે આપણને और બોલાવ્યા उसका છે। वायदा हमें यात्री का जीवन जीने में मदद અને करेगा। તેમનો જે કરાર છે એ આપણને યાત્રીનું જીવન यस, જીવવામાં મદદ हमेशा કરે છે। उस ओर देखता रहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है હા આપણે હંમેશા એ તરફ જોતા રહીએ કે દેવે મારી સાથે કરાર કરેલો છે और वो मुझे संभाल लेगा। અને એ માને સંભાળી લેશે। आमीन। આમેન। आइए हम प्रार्थना करते हैं। પ્રાર્થના કરીએ। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। आपने हमें वायदे दिए हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे पीछे चल सकें, हम एक यात्री का जीवन जी सकें। यस, अब्राहम ने उस देश में व्यक्तिगत रूप से राज्य नहीं किया, उसमें रहा नहीं, लेकिन हम उसकी संतान, उसकी संतान जो थी याकूब
और उसके जो 12 गोत्र उस देश में प्रवेश किए पिता परमेश्वर। आज विश्वास के द्वारा हम अब्राहम की संतान हैं और हम विश्वास के द्वारा आज स्वर्ग जा रहे हैं, और तूने हमसे वायदा किया है कि मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हम उस ओर बढ़ रहे हैं जो आपने हमारे लिए तैयार की है। हम उस जगह पे सेटल नहीं होते जो हमने बनाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के इस समय को, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करिए और आगे का रैप सेशन भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। महिमा महिमा हो तेरी, इसे तेरी महिमा करता हूँ। તો આપણે બધા યાત્રી છીએ, બરાબર? અને જેમ સંદેશામાં સાંભળ્યું એ પ્રમાણે, હે ને, કે આપણે યાદ રાખીએ કે આપણે બધા યાત્રી છે, તો એટલા માટે આપણું જીવન દેવની મહિમા માટેનું છે, હે ને? એના માટે કિંમત જો ભરવી પડે તો પણ આપણે ભરીએ, હે ને? દેવ જ આપણી સહાયતા કરશે. તો કેમ ના સમય આપણે ગીત ગાઈએ અને દેવને મહિમા આપીએ. महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। और मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, और मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा।
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। ओके, प्रार्थना करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमने ऑफरिंग संदेश में सुना था, दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 5:7 में, है ना, एक विश्वास से चलता है ना। जैसे बहुत अद्भुत कहता है, हम विश्वास से चलते हैं, है ना कि दृष्टि से, है ना, कि आजू बाजू में क्या परिस्थिति हो रही है उसको देखते नहीं चलते हैं, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर पे है, उसको देखते हुए चलते हैं, और वो हमारी यात्रा में मदद कर सकता है। यदि हमारा फोकस हमारे परिस्थितियों के ऊपर, हमारे हालातों के ऊपर, या क्या सिचुएशन मेरे लाइफ में चल रही है उसके ऊपर रहेगी, तो मैं उस परमेश्वर की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा निशाना वो क्रूस है और उस पे यीशु मसीह है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। ये शाम के समय प्रभु आपने अद्भुत रीति से हमें बात किया है आपके दास के द्वारा, उस वचन से परमेश्वर। हम यात्री है परमेश्वर, और इस यात्रा में परमेश्वर आप हमारे साथी हो परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। और आप कहते हो प्रभु, ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुम्हें त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कितना अद्भुत परमेश्वर आप वायदा करते हो, और उस वायदा पूरा करने में परमेश्वर आप सक्षम हो परमेश्वर, आप विश्वास योग्य हो परमेश्वर। हमें सहायता करना परमेश्वर की इस हमारे जीवन की यात्रा में प्रभु। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आपके ऊपर हो प्रभु, और हमारी सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हम आपकी ओर देखें परमेश्वर, ना कि हमारी परिस्थितियों की तरफ प्रभु। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए परमेश्वर, जो विश्वास योग्यता के साथ आपके प्रेम, अनुग्रह और आपके वचन में बढ़ रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपने अद्भुत झरवा दिया है प्रभु कलीसिया को अगुवाई करने के लिए गॉड। जानते परमेश्वर, पिछले दिनों में बहुत सारे आपके दास दासी परमेश्वर तकलीफ में से गुजर रहे थे प्रभु, लेकिन आपने विजय दिया है प्रभु। हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक निराशा के ऊपर, हर एक परेशानी के ऊपर, हर एक परिस्थिति के ऊपर प्रभु आपने विजय दिया है प्रभु। और आज हम इकट्ठा होकर प्रभु हम कहते हैं प्रभु, तेरा नाम धन्य परमेश्वर। सच में परमेश्वर, इस सभा को आपने आशीषित किया है, आगे भी आशीषित करिए रैप्टेशन जो होने वाला है परमेश्वर। और ये पूरा हफ्ते में परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमसे बात करिए, चाहे बाइबल स्टडी हो, चाहे बाइबल कॉलेज हो, चाहे बुधवार की सभा हो प्रभु, सारे समय पे हमें बात करिए आपके वचन से। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय यीशु।